हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पीटी में हिंदी का सिलेबस क्या है और कितने चैप्टर दिए गए हैं, कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने का जो चैप्टर है, कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं पीटी में। तो वो चीज़ देख लेते हैं और आप लोग इसका डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं देख रहे हो, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पीटी के एग्जाम में, तो सिलेबस आप देख लीजिए आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है और कितना भी कंप्लीट करना है। क्योंकि 15 से 16 दिन है, तो 15 से 16 दिन में क्या ही कर पाओगे। बट देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब हिंदी में तो हम लोग एक बार रिवीजन कर चुके हैं, तो वो चीज़ें बस एक बार हम लोग को देखनी है। जैसे अभी जो टारगेट में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़े हैं, थ्योरी किए हैं और उसका रिवीजन किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो उन सब चीज़ों में जैसे कुछ चैप्टर होंगे जो डाउट पे होंगे, तो जो डाउट वाला चैप्टर है उसको रिवीजन कर लीजिए। तो देखो, फर्स्ट पे संधि है, तो संधि थोड़ा जो चैप्टर है वो लेंदी है, तो संधि को अगर आप पहले से थ्योरी कंप्लीट किए हो, थ्योरी आपकी अगर क्लियर है, तो संधि में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको क्लियर कर ले जाओगे, जो भी क्वेश्चन आएगा क्लियर कर ले जाओगे। तो देखिए, जैसे सेकंड में है विलोम शब्द। विलोम शब्द अभी अभी हम लोगों ने टारगेट में कंप्लीट किया हुआ है। और पर्यायवाची जो है, देखो ये चैप्टर लेंदी है, तो इसमें पर्यायवाची जो है वो हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। तो इसके पहले जो कुछ चीज़ें आप लर्न किए होंगे, इसके पहले भी तो पर्यायवाची चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो देखो, हिंदी में देखिए 9 चैप्टर दिया गया है, 9 चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को 9 वाले चैप्टर में, जैसे लेखक रचनाएं, इनमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसमें देखिए लेखक रचनाएं, लेखक तो बहुत ज़्यादा है ना, उनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग से कहाँ किस लेखक की और कौन सी लेखक की रचना पूछ लेगा, तो वो चीज़ हम लोग को अब क्लियर कर लेना है। तो कुछ जैसे लेखक रचनाएं कुछ तो आपको लर्न होगी और कुछ आपको लर्न करना है। तो देखिए 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर आप अगर संधि को आप हटा दीजिए, बाकी जितने चैप्टर हैं आप 9 घंटे में एकदम रगड़ सकते हैं। तो 9 या 10 दिन में इसको रगड़ दीजिए हिंदी को बिल्कुल। अब इस पे बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अगर आप हिंदी पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो अदर जो आपका सब्जेक्ट है वो छूट जाएगा, वो चीज़ें जो होंगी वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, हिंदी में 9 चैप्टर है। 9 मतलब देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ। देखिए, इतने चैप्टर दिए गए हैं, इतने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग को इतने चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। और देखिए, हम इतने सारे जितने चैप्टर हैं हम सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बट अब हमको बस क्या करना है कि रिवीजन करना है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम ये जो चैप्टर अभी कुछ दिन पहले थ्योरी किए हुए हैं, और थ्योरी करके अभी हमें संधि चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो आज हम संधि चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, उसकी थ्योरी भी कर लिए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। अगर अब जो चीज़ें छूट रही हैं उसको छूटने दीजिए, क्योंकि जो चीज़ पढ़े हो उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चाहे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, जैसे जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसी को बार बार रिवीजन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ आप पढ़े हो अगर वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको पीछे करेगा। तो ये देखिए, अगर जो चीज़ आप पढ़े हो उसी को बार बार रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से आप मत सोचिए पढ़ने के लिए। अलग से कुछ पढ़ेंगे तो आप खिचड़ी पका लेंगे। जो चीज़ अभी आप पढ़े हैं उसमें भी जो मतलब जो चैप्टर आपका कंप्लीट है उसमें भी बाय मिस्टेक क्वेश्चन गलत होने लगेंगे, क्योंकि अभी अभी जो आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी में प्रॉब्लम है, थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर क्वेश्चन मतलब PYQ करेंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा पढ़ने का मत सोचिए, जो पढ़े हो उसी को बार बार रिवीजन करिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। देखिए, मैं तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड अब जो भी है स्टडी करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। आई थिंक हम लोग के पास 15 से 16 दिन है, तो फिर 15 से 16 दिन में 15-16 दिन क्या, मुझे लगता है 10 ही दिन है, क्योंकि 5-6 दिन तो ऐसा निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। हम लोग को कुछ ना कुछ काम होता है, और 1-2 दिन पहले तो अगर सेंटर दूर है तो हम लोग को आने जाने में लगेगा, तो वो चीज़ अभी से निकाल दीजिए। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टडी मन लगा के करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।